दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। वो इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता, वो किसी जिंदा लाश के बराबर ही माना जाता है। जिंदगी में कुछ नया ना करना या बिना कुछ किए हर दिन को यूं ही गुजार देना, ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को उनके फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं होती। इस तरह के लोग ना तो खुद के बारे में सोचते हैं और ना ही दूसरे लोग उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को पता होता है कि ऐसे लोगों को समझाना या फिर कुछ भी कहना दीवार पर सर मारने के बराबर होता है। वहीं जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बड़ा बनने के लिए मेहनत करते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी हर मुश्किल से लड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोगों के रास्ते में दूसरे लोग मुश्किल पैदा नहीं करते, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत और अपने विश्वास के दम पर हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। तो अगर आप भी अपने दिन को, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ कर रहे थे, या फिर अगर आपका भी सपना है जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का, तो आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो आपके पूरे माइंडसेट को बदल कर रख देगा, आपकी सारी दिमाग की नसें को खोल कर रख देगा, आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। क्योंकि अगर आपने अभी तक अपने जीवन में अपने समय को व्यर्थ ही गवाया है, रोज सुबह उठकर खाकर फिर सो गए हैं, या फिर आप अपने जीवन में सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाते रह गए हैं और उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहिए था जो आप नहीं कर पाए, तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा। और अगर आपको अभी भी अपने जीवन को वैसे ही जीना है जैसे आज तक जीते आए हैं, तो स्किप कर चले जाइए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका ही होगा। तो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए यहीं थम जाइए और सुनिए एक छोटी सी कहानी को। मुंबई की गलियों में एक लड़का अपने घर में बैठकर खुली आंखों से सपने सजा रहा था। राजवीर बैठे बैठे शब्दों का जाल बुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि शब्दों से खेलना उसे काफी पसंद है। अपने शब्दों से कभी वह कोई कविता लिखता तो कभी कहानियों की दुनिया में खो जाता, लेकिन अपने सपने, अपने हुनर से वो बहुत दूर एक बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके पिता चाहते थे वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन राजवीर को तो बचपन से ही लिखना बहुत अच्छा लगता था। अपने ख्यालों में वो खुद को एक राइटर की तरह देखता था, लेकिन हकीकत में वो एक अलग जिंदगी जी रहा था। वो बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन राजवीर का सारा ध्यान और दिल दोनों ही मैनेजमेंट की पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसने अपने पिता की इच्छा के लिए ये करियर तो चुन लिया था, लेकिन उससे जिंदगी जी नहीं जा रही थी, क्योंकि अपनी पसंद से उल्टा काम किसे करना अच्छा लगता है। इस समय राजवीर अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। राइटिंग ही राइटिंग उसके दिमाग में घूमती रहती थी। इसी वजह से जब उसके कॉलेज के सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए तो उसने कॉलेज में बहुत गंदा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसके बहुत खराब नंबर आए। खराब नंबर आने की वजह से राजवीर के पिता ने उसे बहुत डांट लगाई और बहुत कुछ सुनाया। राजवीर बेचारा कितना सहता। उसने भी गुस्से में आकर अपने पिता से कह दिया कि मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, मैं सिर्फ आपके लिए ही ये पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझसे ये नहीं होता, मुझे बिजनेसमैन बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे एक राइटर बनना है। राजवीर की इन बातों को सुनकर उसके पिता को भी ये एहसास हुआ कि आखिर वो राजवीर से क्या करवा रहे। अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद राजवीर के पिता ने राजवीर को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे बीबीए छोड़कर राइटिंग करने के लिए कह दिया। अपने बेटे के सपने को देखकर राजवीर के पिता ने उसके लिए बहुत सारे पेपर्स, लिखने के लिए दूसरे सामान जैसे पेन, पेंसिल्स, लैपटॉप और बहुत सी ऐसी चीजें खरीद कर दे दी। अब राजवीर के पास अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वो साधन था जो उसे चाहिए था। साथ ही साथ अब उसके पास अपने पिता का सपोर्ट भी था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी राजवीर कुछ लिख नहीं पा रहा था। पहले तो उसे लगा कि शायद नए नए कॉलेज छोड़ने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो वक्त के साथ लिखना शुरू कर देगा, लेकिन राजवीर का ऐसा सोचना सिर्फ एक सोच ही बनकर रह गया। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन राजवीर ने अभी तक कुछ नहीं लिखा। जब उसके पिता उससे इस बारे में पूछते तो राजवीर बस यही कहता कि उसे लिखने के लिए अभी कोई आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आइडिया आएगा वो जरूर लिखेगा। लेकिन नया आइडिया लाने के लिए राजवीर कोई हाथ पैर नहीं मार रहा था। वो बस रोज सुबह उठता, ब्रेकफास्ट करता, गेम्स खेलता और सो जाता। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि हर रोज हो रहा था। पहले तो राजवीर के पिता को ऐसा लग रहा था कि शायद सच में राजवीर को लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया राजवीर के पिता को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि राजवीर अपने सपने को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। राजवीर के अंदर अपने सपने को लेकर वही आग जगाने के लिए उसके पिता बार बार उसे पुरानी बातें याद दिलाते, लेकिन इन सब चीजों का राजवीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजवीर एक मुर्दा लाश है, उसे कोई भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब है और सोने से मतलब है। राजवीर की ये हालत देखकर उसके पिता ने भी अब उसे कुछ कहना छोड़ दिया था, क्योंकि अब वो राजवीर से ऊब चुके थे। उन्होंने राजवीर से अब कोई उम्मीद नहीं रखी थी। राजवीर के पिता अब बस अपना पिता होने का फर्ज अदा कर रहे थे।
धीरे धीरे 1 साल बीत गया। राजवीर को पढ़ाई छोड़े हुए अब 1 साल पूरा हो गया था, लेकिन आज भी राजवीर वैसे ही जिंदगी जी रहा था जैसे पहले जी रहा था। एक दिन अचानक उसके घर में उससे मिलने के लिए उसके कॉलेज का दोस्त पीयूष आया। पीयूष को देखकर राजवीर बहुत खुश हो गया और पूछने लगा कि पीयूष, आजकल क्या कर रहे हो। राजवीर की बात सुनकर पीयूष ने बड़े प्यार से कहा कि मैं एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ और मेरी कमाई लाखों में है। राजवीर के सवाल का जवाब देने के बाद पीयूष ने राजवीर से पूछा कि तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो राजवीर। राइटिंग के सपने को पूरा करने के लिए तुमने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, तो अब तुम बताओ कि तुम्हारा राइटिंग का करियर कैसा चल रहा है। पीयूष के इस सवाल का जवाब देते हुए राजवीर कहता है कि मेरे राइटिंग में कुछ खास नहीं चल रहा है, मैं कोई भी चीज नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है। राजवीर की बातों को सुनकर पीयूष हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा बस यही सपना है, तुम बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़ा राइटर बन जाऊंगा, मैं लाइफ में ये कर दूंगा, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ बिना काम किए अपने पापा के पैसों पर ऐश करना चाहते हो। तुम सुबह उठकर खा पी कर गेम खेल कर सोना जानते हो। तुमसे कुछ भी बड़ा जीवन में नहीं हो पाएगा। तुम एक नंबर के बेकार लड़के हो और मैं ऐसे बेकार लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहता। पीयूष की बातों को सुनकर राजवीर को बहुत बुरा लग रहा था। उसको पीयूष पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन पीयूष से ज्यादा गुस्सा उसे अपने आप पर आ रहा था। इसलिए अब उसने अपनी सभी बुरी आदतों को बदलने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और मुंह हाथ धोकर लिखने के लिए बैठ गया। पहले तो उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था और ना ही उसकी कलम चल रही थी, लेकिन पूरे ध्यान से सोचने के बाद उसके दिमाग में एक अच्छी सी कहानी आई। उसने अपनी कहानी को बड़े ही खूबसूरत शब्दों में कागज पर पिरो दिया। फिर उसने एक के बाद एक बहुत सारी खूबसूरत कहानियां लिखी। कहानियां लिखने के बाद उसने अपनी एक कहानी एक पब्लिशर को दिखाई। वैसे तो वो कहानी काफी अच्छी थी, लेकिन पब्लिशर ने राजवीर की कहानी को कचरे के डब्बे में फेंक दिया और कहा ये बहुत बेकार कहानी है। दोस्तों, एक बात याद रखना कि जब आप कुछ नहीं करते तब कोई भी आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लाखों लोग आपके सामने रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ राजवीर के साथ भी हो रहा था। राजवीर अपनी बेइज्जती करवा कर घर वापस आ गया और उसने जो किताब लिखी थी वो कचरे के डब्बे में ही पड़ी रह गई थी। अचानक वहाँ से एक आदमी गुजरा और उसने कचरे के डब्बे में एक बुक को पड़े हुए देखा। उसने जब वो बुक उठाई और उसे पढ़ने लगा तो उसे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने बुक में लिखा हुआ नंबर यानी राजवीर के नंबर पर फोन किया और उस किताब को छापने की बात करने लगा। राजवीर को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने उसके लिए हाँ कर दी। इस तरह अब राजवीर अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ा और 5 साल बाद वो एक अच्छा राइटर बन गया और नाम और पैसे दोनों को कमा रहा है। दोस्तों, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। और ये कहानी, ये बात इस वीडियो पर पूरी लागू होती है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लिए एक सपना देखते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन वो सपने को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करते, हाथ पैर नहीं मारते, रोज वैसी जिंदगी जीते हैं जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। सुबह उठना, खाना पीना खाना या फिर ऑफिस चले जाना, ऑफिस से वापस आने के बाद खा पी कर सो जाना, थोड़ी देर मोबाइल चला लेना, बेकार की वीडियोस देख लेना, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसमें एफर्ट्स नहीं लगाते। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जीवन में अगर आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे तो आप जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। ख्याली पुलाव से बाहर आइए और जीवन में कुछ कर दिखाइए। और एक बात याद रखिए, जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू कर देंगे आपके रास्ते में रुकावटें भी आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग घर में बैठे हैं उनको घर में ना तो गड्ढे मिलेंगे, ना स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, ना ही ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप घर से सफर के लिए निकल पड़ेंगे आपको रास्ते में खराब लोग मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, कचरा मिलेगा, पानी मिलेगा। यानी कि ऐसी रुकावटें भी आपके रास्ते में आएंगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन सबको छोड़कर वापस घर आ जाते हैं या फिर अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उन गड्ढों ट्रैफिक पानी को पार करते हुए। तो अगर आप उन सबको पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो आप एक सफल इंसान कहलाएंगे, लेकिन अगर आप उसे छोड़कर वापस घर आ जाएंगे तो आप एक नकारा, एक बेकार इंसान कहलाएंगे, जो जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। तो इसलिए उठिए, कमर कसिए और जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरा बस आपसे यही कहना है कि जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाइए, कुछ तो कीजिए, यूं ही मत मर जाइए, क्योंकि यूं ही मरने वाला जानवर कहलाता है और कुछ कर दिखाने वाला महान कहलाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय